सुनने में थोड़ा-सा बुरा ज़रूर लग सकता है, बट दिस इज़ द हार्श ट्रूथ यू मस्ट नो कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं, ये बॉदर करना आपको तभी बंद करेगा जब आप खुद वो 4 लोग बनना बंद करोगे। So, welcome back to Win with Nick, and today I'm gonna tell you 5 points how to deal with people's opinion. Let's begin. मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम गॉसिप करना बंद कर दो, किसी की बुराई मत करो, चर्चा मत करो। ये सारी तो पुरानी आदतें हैं, एकदम से कहाँ ही जाएगी, राइट? What I'm trying to say is after listening these 5 points, at least protect yourself from people's opinion. क्योंकि हमें पहले खुद को बचाना है, बाकी दुनिया तो बचती रहेगी। Like first we need to take care of ourselves, our mental state, कि किसी की बातें हमें bother ना करे. So let's begin now. The first point ours is source. तो जो source है ना, ये हमारा सबसे खास point है, क्योंकि इसी से तो सारी कहानी शुरू होती है। 4 लोग होते हैं, लाइक सोसाइटी के 4 लोग, एंड देन आते हैं ये 5th पर्सन जो होते हैं सोर्स, कि हमको वो आके बता रहे होते हैं कि तुम्हारे बारे में ऐसी बातें चल रही थी, उन्होंने तुम्हें ऐसा कहा, या सो मैनी शिट। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो 5th पर्सन इतना क्रिएटिव होता है कि उसमें वो बहुत अच्छे से मिर्च मसाला ऐड करके एंड उसको मैरिनेट करके आपको परोसता है। एंड कुक तो चलो करता ही करता है, बट यू जस्ट गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ जो आपको पता भी नहीं होता, मतलब चीज़ें ऐड ऑन होते होते आपके तक आती है। आई एम श्योर यू गेटिंग माई पॉइंट, एंड आपको वो पर्सन भी याद आ रहा होगा जिसने आपसे ये सारी चीज़ें कही होगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो रिमेम्बरिंग सम पीपल। दैट इज ऑब्वियस ह्यूमन नेचर, यू कांट हेल्प। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट दिस सोर्स, कि आपको वो बातें कहाँ से पता चल रही, कि आपका वो वेल विशर है या नहीं, क्या वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया या नहीं, या क्या वो आपका अच्छा चाहता है या नहीं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन सोर्स के साथ ये आता है कि जो आपका सोर्स है, अगर वो आपका वेल विशर था तो उसने आपको डिफेंड क्यों नहीं किया? वाई ही वॉज लिसनिंग देयर स्टैंडिंग एंड कुछ भी नहीं बोला? दैट्स टोटली बिट्रेयल, आई वुड से। इफ ही वॉज योर और शी वॉज योर वेल विशर, वो आपका एक बुराई भी नहीं सुन पाता। सो जो सोर्स है ना, उससे थोड़ा बच के रहिए, अवेयर रहिए। और इफ़ यू हैव द क्रेडिबिलिटी टू टॉक टू दोज 4 लोग, देन गो एंड टॉक टू देम, आस्क टू देम फर्स्ट टाइम में। मतलब आपको तो फर्स्ट टाइम ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं। सो मेक श्योर कि जो भी बातें हो रही है आप उनको जाके क्लियर कर दो, अगर वो आप कर सकते हो तो। Otherwise, if they are not so important person, you don't give a damn about them, then it's totally fine. Just walk off. Next time you see them, like if he's your well wisher, उसने आपसे वो 4 लोगों के बारे में कहा, so next time you see them, just walk away. Don't have to clarify much. That's it. Second point is your inner circle. Inner circle means like आपका group of people जिन पे आप blind trust करते हो, but एकदम भी blind नहीं करना, of course, किसी पे भी, except God. सो आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपका जितना भी ग्रुप होगा इनर सर्कल का, जिसमें 4-5 लोग होंगे, आपके मेंटर्स, आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स, जो भी, टॉप मोस्ट पे आपको सिर्फ खुद को रखना है। लाइक नो मैटर कोई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है। या यू हैव टू लिसन ऑल ऑफ देम, कि किसकी क्या ओपिनियन है, कौन ज़्यादा सही लग रहा है आपको, कौन सबसे थोड़ा सा सही लग रहा है, या सबसे कम, जस्ट लाइक दिस इम्बैलेंस हो रहा है। You have to be very aware about that. And never ever forget that you are the most smartest creature on earth. And the most beautiful, of course, because God created you. So हमेशा खुद का ओपिनियन को भी वैल्यू देना ही देना है, बिकॉज यू आर द स्मार्टेस्ट, यू आर द स्मार्टेस्ट। हाँ, आपसे कोई गलती हुई होगी पास्ट में, सबसे हुई है यार, सभी करते हैं। बट अगर आप ब्लाइंडली हमेशा लोगों का सुन के चलोगे तो आप खुद का पाथ नहीं क्रिएट कर पाओगे। सो यू आर सपोज टू क्रिएट योर ओन पाथ विथ योर डिसीजन, जो आप लोगों का सुन के लोगे। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरे ज़माने भर का ओपिनियन अपने सर पे मत लेके चलना। जस्ट योर एंड द ट्रस्टेड, योर इनर सर्कल, दैट्स इट।
The third point is the value extraction rule. It means जितने भी ओपिनियन आ रहे होंगे आपके लिए या रूमर्स जो आप सुन रहे होंगे या कोई भी बात जो हुई है बट उसका बोलने का तरीका सही नहीं लगा या वॉट एवर, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है जिससे आपकी इमेज को कोई भी टार्निश ना कर सके. सी देयर इज दिस कोट दैट सेज ट्रिगर्स आर योर हीलर्स. कि जो भी बुरी चीज़ें आती है आपकी लाइफ में या जो भी ऐसा कुछ भी इंसिडेंट होता है जो आपको ट्रिगर करता है, इट्स नॉट देयर टू डिस्टर्ब यू बट टू हील यू, बिकॉज वो आपको एक रीज़न दे रहा है अपने अंदर देखने का कि कहाँ कमी है. दैट इज कॉल्ड शेडो बीइंग. वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर बट राइट नाउ यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दोज रूमर्स एज वेल, या कन्फ्रंट कर दो जाके उनसे कि यार ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो. या अगर आप कन्फ्रंट भी करते हो तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा उस पर्सन ने आपके बारे में ये कहा नहीं कहा. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी अवेयर किससे जाके क्या कन्फ्रंट करना है या नहीं. आप ऐसा नहीं कि ज़माने भर के लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ कह रहे हैं आप सबसे जाके कन्फ्रंट करो. नो, समटाइम्स साइलेंस इज गुड. एक साइलेंस इज डिवाइन. क्योंकि हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं हर चीज़ों का, राइट. बट इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग साइलेंट कि आपको हर चीज़ पर रिएक्शन नहीं देना है, then your brain start programming different and it's beautiful. You are more calm and peaceful. But before that you have to extract कि किसकी बातों पे ध्यान देना है, किसकी कौन सी बातों पे ध्यान नहीं देना है. Fourth point is anchor to your purpose. जब आप कुछ नया कर रहे होते हो ना, बहुत सारे लोग आके कहेंगे आपसे कि यार ये सही नहीं है, इसमें ये लॉस है या इसमें ये प्रॉफिट है, या आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, उसने तो ऐसा किया था. ज़माने भर की एंडलेस बातें. बट यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट योर पर्पस. कि आपने ये सारी चीज़ें शुरू ही क्यों की थी. क्योंकि जब आप कुछ अलग कर रहे हो तो सबसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं मेरा बताती हूँ कि आई एम एन आर्टिस्ट. मैं पेंटिंग करती हूँ एंड देयर इज दिस आर्ट में बहुत सारे जॉनर होते हैं एंड देयर इज दिस थिंग कॉल्ड परफॉर्मेंस आर्ट. मुझे वो बहुत अच्छा लगता था एंड आई वुड स्टिल डू इफ आई गेट सम आइडिया. बट in college I used to do that a lot in every exhibition and it was so fun. Like it totally gave me different form of thrill and that hormone called adrenaline. Like oh my god, it's on top because I'm on the stage and I'm performing, people are watching me and it has total concept. But people told me that yeah, it's good and all whatsoever. Some of them might have judged me, but it never bothered me because I was enjoying it. I was totally felt alive. I felt my breath. I felt the power of control because when you're on the stage, you are controlling the crowd because they are watching you. And it just hits so different. It's totally fun. So, the purpose, your purpose is the most important कि आप ये क्यों कर रहे हो. कोई भी आगे बोले कि गिव अप, कोई भी आपसे कहे कि बहुत सारा लॉस हो गया, शुड गिव अप, या ये सही तरीका नहीं है. डोंट लिसन टू देम. जस्ट लिसन टू योरसेल्फ कि तुम्हें क्या लगता है. क्या तुम्हें लग रहा है ये सही है या नहीं. क्या तुम्हें लग रहा है कि यू शुड जस्ट कीप गोइंग विथ योर वट एवर यू वर्किंग अपॉन. अगर तुम्हें लग रहा है दैट यू शुड कीप गोइंग एंड यू विल बी सक्सीड maybe a year later, maybe a 10-year later, but if you are feeling it in your heart, you have to keep going and just don't give a damn about what others are saying. Fifth point, the final signature, your borrowed identity. God, like लोग हमसे इतना कुछ कह देते हैं कि तुम ये कर सकती हो, तुम उसमें ऐसा अच्छा हो, तुमसे ये अच्छा होता है, तुम ये ट्राई करो, तुम वो ट्राई करो, एंड वी जस्ट पुट अ लेबल ऑन इट. आई हैव डन दैट टू. लाइक लोगों ने मुझसे कहा आई राइट गुड एंड आई शुड नॉट पेंट. And I'm doing it both now and it's fun because people have labeled on me कि तुमसे यही अच्छा होता है, तुमसे वो अच्छा नहीं होता. I'm like, no, like there are people on earth जो आए हैं and अभी भी है. So many people, they are multitasker and I always believe I am multitask so good. So I'm doing it. I'm not labeling their thought upon me. So this point is called the
borrowed borrowed label upon yourself. Like, no, you're not supposed to borrow any labels from anyone in this world, not even your parents. बिकॉज आपके पेरेंट्स अलग जनरेशन से होंगे. लाइक नो मैटर हम कितने भी आगे चले जाए, देयर विल बी ऑलवेज 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 अ जनरेशन गैप. सो किसी ने क्या किया, किसने कैसे किया, दैट डजेंट मैटर. यू आर राइटिंग योर ओन स्टोरी, सो यू आर सपोज टू लिसन what your heart says. कोई कुछ भी कहे, कितनी भी बुराई करे आपकी बैक, like on your back, like, no, you're not supposed to listen them. You're not supposed to entertain any gossip about you. If that is not aligned to your identity, you're not supposed to do that shit. I'm sure I made my 5 points crystal clear कि आपको नहीं ध्यान देना है लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में. And I told you the reasons कि क्यों नहीं देना है, because their opinion doesn't matter about your identity. And I hope this video will help you, and I hope this video reach to the right person who needs to listen all these points whenever they're struggling. And I'll see you soon. Follow me, Win with Nick, for more such videos. Thank you.